Hello बच्चों, let us see the question. Question says, how many of the following cannot show tautomerism? हमको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं और कहा गया है इसमें से बच्चों कि कौन से इसमें से कंपाउंड्स होंगे जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसका की कंसेप्ट क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा दैट इज टॉटोमेरिज्म. दैट इज टॉटोमेरिज्म. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले कि टोटोमेरिज्म के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है हम उसको देख लेते हैं. तो टोटोमेरिज्म का जो प्राइमरी कंडीशन है बच्चों वो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ, जो सबसे बेसिक कंडीशन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन. कि कोई भी स्पीशीज है अगर उसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो क्या होगा, उसमें हम टोटोमेराइजेशन शो हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना बस नहीं, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो टोटोमराइजेशन शो करता है. टोटोमराइजेशन यूजुअली क्या होता है, ये कीटो इनॉल टाइप का टोटोमराइजेशन होता है कि कीटो ग्रुप जो है इजीली क्या होता है, वो इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में. अब यहाँ पे हम देखते हैं सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, देखेंगे जिसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमराइजेशन शो करेगा, जिसमें नहीं होगा वो शो नहीं करेगा. एसिटोफेनोन की बात करें अगर हम, एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन क्या होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से होता है. ये बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लगा होता है. ठीक है ना, तो क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप है. इसके रेस्पेक्ट में एक तो ये अल्फा कार्बन है, एक तो ये अल्फा कार्बन है. अब यहाँ पे इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं, इसके पास हाइड्रोजन है. और यहाँ पे क्या होगा, एक में हम देख लेते हैं कि कैसे जो है कि टॉटोमराइजेशन होता है, फिर बाकी में हम ऐसे ही अल्फा हाइड्रोजन देख के कर लेंगे. ठीक है ना बच्चों, ये कुछ ऐसे हो गया. अब यहाँ पे क्योंकि ये अल्फा कार्बन था तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा. अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक है, कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बेस आता है, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा कार्बन पे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा. क्यों स्टेबलाइज होगा, कि यहाँ पर क्या है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है. तो ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या होता है, स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो प्रोटॉन है एसिडिक होगा. ठीक है, तो इसी यही रीजन है इसको एसिडिक प्रोटॉन कहने का. ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना. अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर जो H2O बना था यहाँ पे भी, वो ऑक्सीजन फिर से इस प्रोटॉन को ले लेगा, वो H यहाँ से फिर से निकल जाएगा सॉल्यूशन में, जहाँ से आया तो वहाँ पे चला जाएगा. एंड वी हैव हियर लाइक दिस इज कॉल्ड इनॉल, दिस इज इनॉल, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनॉल टोटेमरेज. ये देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे कीटो ग्रुप था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इनॉल में हो गया. तो हमने देखा एसिटोफेनॉन के पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो एसिटोफेनॉन शो करेगा. अब वही बात कर लेते हैं, बाकी कंपाउंड्स भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी. अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, सेकंड कंपाउंड हमारे पास है एस्टल्डिहाइड. एस्टल्डिहाइड क्या होता है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O H. ठीक है, ये एस्टल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी शो करेगा. एस्टोफेनॉन शो कर रहा था, एस्टल्डिहाइड शो कर रहा था. साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन. साइक्लोहेक्सेन हो गया और इस पे कहीं भी डबल बॉन्ड O लगा दो. तो इसमें भी देखें अगर हम, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, और दोनों ही साइड में क्या है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी क्या होंगे, एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ भी जो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, तो ये भी क्या करेगा, साइक्लो टोटोमराइजेशन शो करेगा. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एसिटिल एसीटोन. एसिटिल एसीटोन जो कठिन थोड़ा टफ नेम है उसका मैं नेम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉमन नेम है उसका मैं नेम नहीं लिख के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर. C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसिटिल एसीटोन हो गया. ठीक है ना, इसमें भी देखें अगर हम, ये हमारा अल्फा कार्बन है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये अल्फा कार्बन होगा, है तो ये भी अल्फा कार्बन, बट मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये मिडिल वाला कार्बन होगा. तो इस वजह से क्या होगा, ये भी हमारा क्या करेगा, टोटोमरेशन शो करेगा. फिर अगर हम बात करते हैं बेंजोक्विनोन की, बेंजोक्विनोन की बात करें अगर हम, तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, बेंजोक्विनोन. ठीक है ना, क्या होगा, QUINON. यहाँ तो अब यहाँ पे देखें तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये है, इसके अल्फा कार्बन ये और ये है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है. सॉरी, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है बट वो एसिडिक नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई भी टोटोमराइजेशन शो नहीं होता है, तो बेंजोक्विनोन में नहीं शो होगा. इसी तरह जब एसीटोन की बात करेंगे,
एसीटोन हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एसीटोन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं दोनों ही साइड में, तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा। देन हम आते हैं किस पे, बेंजल्डिहाइड पे आते हैं। बेंजल्डिहाइड की बात करें बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड भी शो नहीं करेगा। फिर बात करते हैं बच्चों ब्यूटेनॉन की। ब्यूटेनॉन की बात करें तो ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, ब्यूटेनॉन हमारा बनेगा इस तरह से, CH3 डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ पे एक एथिल ग्रुप लगा रहेगा, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉन। तो यहाँ भी अगर हम देखें, एक मिनट इसको फिर से बना लेता हूँ। ब्यूटेनॉन की मैं बात करूं तो ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, CH3 ये डबल बॉन्ड O, ये दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉन। यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये एसिडिक भी होंगे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, तो जिस वजह से ब्यूटेनॉन भी क्या करेगा, ऑटोमराइजेशन शो करेगा। देन लास्ट हमारा क्या आता है, एथिल एसिटो एसिटेट। क्या आता है हमारा, एथिल एसिटो एसिटेट। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 रहता है, देन अगेन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे क्या होता है O एंड CH2 CH3, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इसका होता है, ये होता है एथिल एसिटो एसिटेट का। और यहाँ भी क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी है और एसिडिक भी होगा, जिस वजह से यहाँ भी टोटोमराइजेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये भी शो करेगा। हमसे पूछा गया था कौन कौन से कंपाउंड जो टोटोमराइजेशन शो नहीं करेंगे बच्चों, तो एक तो बेंजोक्विनोन हो गया, एक तो बेंजोल्डिहाइड हो गया, तो सिर्फ दो ही कंपाउंड्स होंगे जो टोटोमराइजेशन शो नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।